नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि से ये ऐतिहासिक हुआ जुन्नर महाराष्ट्र और शाहू फुले अंबेडकर इनके विचारों से और बिरसा मुंडा इनके विचारों से प्रगल्भ हुआ ये महाराष्ट्र और ये हमारा भारत। कल के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, चुनाव होने जा रहे हैं, ये चुनाव सभी भारत के लोगों के लिए बहुत ही अहमियत का चुनाव है। इस चुनाव के अंदर हमारे भारत को खूबसूरती की बचाने का, हमारे भारत के खूबसूरत संविधान को बचाने का ये आखिरी मौका है। भारत का संविधान जो सेक्शन 25 के अंतर्गत सभी भारतीयों को धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार प्राप्त करता है, धार्मिक स्वातंत्र्य देता है। ये धार्मिक स्वातंत्र्य के अंदर हर एक भारत का नागरिक वो कोई भी धर्म अख्तियार कर सकता है, कोई भी धर्म छोड़ सकता है, कोई भी चीज खा सकता है, कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकता है। ऐसे सेक्शन 25 के अंतर्गत जो अधिकार भारत के नागरिकों को दिए हैं, उस अधिकार की रक्षा के लिए ये जो निवडणूक होने जा रही है, ये तमाम भारतीयों के वास्ते और खुसूसी तौर पर मुसलमानों के वास्ते बहुत ही अहमियत और महत्वपूर्ण निवडणूक है। हमने पिछले दिनों में देखा है कि हिजाब के वास्ते मुसलमानों को किस तरह टारगेट किया गया, ट्रिपल तलाक जो अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अंतर्गत आता है, उसको किस तरह टारगेट किया गया। साथ ही साथ क्या खाना, क्या पीना, कैसा रहना, क्या कपड़े पहनना, इन सब मामलों में हर एक चीज में मुसलमानों की मुदाखलत करने का काम पिछले 10 सालों से साबित हुक्मरानों ने किया है। साथ ही साथ बाबरी मस्जिद की शहादत ये मुसलमान कभी भूल नहीं सकता। मुसलमान कभी नौखाली, भागलपुर, मेवात, सहारनपुर, मुंबई, गुजरात और कश्मीर, यहां तक कि हमारे जुन्नर के अंदर जो फसादात हुए, इन फसादातों के अंदर और साथ ही साथ जो मॉब लिंचिंग हुई है, जिसमें मोहसिन, रकबर, पहलू खान, इन जैसे कई बेगुनाह मुसलमानों का खून कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक मुसलमानों का खून इस जमीन पे, इस भारत की अजीम जमीन पे गिरा है और ये खून से जमीन लाल हुई है। और ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये सभी मराठा समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज, आदिवासी समाज, बाराबलुते समाज, अलुते समाज, इन सब की ये लड़ाई है और ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। मगर इसमें सबसे ज्यादा टारगेट जो किया गया है, ये सिर्फ मुसलमानों को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को और ओबीसी समाज को किया गया है। महाराष्ट्र के भी अंदर जो आरक्षण के मुद्दे के ऊपर मराठा समाज को भी टारगेट किया गया है, ये भी हम कभी भूल नहीं सकते। इसी तरह कई मुद्दे हैं जो इस निवडणूक के अंदर मुसलमान कभी भूल नहीं सकते। और यही घटना नहीं, मुसलमान कोई भी घटना कभी भी भूल नहीं सकता। और वो आने वाली नस्लों तक, उसकी आने वाली नस्लों तक, हम भी अगर मर जाएंगे तो हमारे बच्चे ये कहानी उनको याद दिलाएंगे, बाबरी मस्जिद याद दिलाएंगे, ट्रिपल तलाक याद दिलाएंगे, मॉब लिंचिंग याद दिलाएंगे। जितने भी मुसलमानों पर अन्याय, अत्याचार, जुल्म और बर्बरता की गई है, मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी गई है, मुसलमानों की खानकाहें तोड़ी गई है, मुसलमानों की दरगाहें तोड़ी गई है, और जो जो मुसलमानों को तकलीफें देने का काम इन्होंने किया है, ये ऐसा वक्त है कि इनको उखाड़ के फेंकने का वक्त है। ऐसे वक्त के अंदर हम हमारी नस्लों को तो ये कहने वाले हैं और बताने वाले हैं कि ये कभी भूलना नहीं, और उम्मत मुस्लिमा ये कभी भूलता नहीं है। ये निवडणूक जो लोकशाही प्रक्रिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट निवडणूक है, और ये निवडणूक के अंदर जो जालिम हुक्मरां जो मुसल्लत हुए हैं, वो जालिम हुक्मरां को उखाड़ के फेंकने का वक्त अब आ चुका है। इसलिए जो जो लोगों ने मुसलमानों को तकलीफें दी है, जो जो लोगों ने मुसलमानों को परेशान किया है, जो जो लोगों ने यहाँ के हर एक बाशिंदे को, वो मराठा समाज हो, दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, हमारे एक दलित भाई को घोड़े पर चढ़ने नहीं दिया यूपी के अंदर, हमारे एक दलित भाई के आंख पर इन सवर्णों ने पेशाब की, हमारे आदिवासी भाइयों को पीटा गया,
ये हम हिंदुस्तान के नागरिक कभी भूल नहीं सकते। ऐसी ऐसी जुल्म और बर्बरता इन्होंने की है कि भारत के जो संविधान को मानने वाला नागरिक है वो कभी भी इस बात को भूल नहीं सकता। साथ ही साथ हमारे माशरे के अंदर अगर कोई इंसान गलती करता है तो बड़े लोग उसे डांटते हैं, मगर यहाँ तो जो जातीयवादों के सरगना है वही उनको प्रोत्साहन देते हैं, वही जातीयवाद करते हैं, उनको मदद करते हैं, उनको पॉलिटिशियन में कंप्लेंट नहीं लेने देते। ऐसे हम देखेंगे कि जो जो लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलाए उनमें खास तौर पे नरेंद्र मोदी खुद, जिनकी नैतिक जिम्मेदारी है अगर कोई नीचे गलती करता है तो उसको रुकाना उसका काम है, मगर कभी उन्होंने एक अल्फाज भी नहीं किया, कभी ट्वीट नहीं किया। साथ ही साथ अमित शाह एक गृह मंत्री छाती पीट पीट के नरेंद्र मोदी के साथ में वो भी छाती पीट पीट के कहता है कि हम मुसलमानों के खिलाफ ऐसा करेंगे, मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे, मंगलसूत्र ये वो फलाना, ऐसे आलतू फालतू बातों के ऊपर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करे उन्होंने। योगी आदित्यनाथ नहीं, वैसा उसने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलाए और हिंदू मुसलमान बाइफरकेट करके ध्रुवीकरण करने का काम करा है। साथ ही साथ हम देखेंगे नुपुर शर्मा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक उसने क्या बोला था, उसको मदद देवेंद्र फडणवीस ने किया था और अमित शाह ने उसको बैकअप करा था। साथ ही साथ टी राजा, नितेश राणे, महेश लांडगे, रवि गायकवाड़ और अभी कल परसों में नवनीत राणा 15 सेकंड का उसने मुदत मांगी। अरे 15 सेकंड के कई तू 15 साल ले ले, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे कई आए और कई गए। ऐसे लोगों ने जो जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है और ऐसे लोगों की जो ग्रुप है और ऐसे लोगों का जो संगठन तैयार हुआ है और ऐसे लोगों के साथ में जो पक्ष है, मुसलमानों की नैतिक जिम्मेदारी है कि इनके खिलाफ वोट करे। जो जो लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ और तमाम जो लोग हैं यहाँ वंचित और पीड़ित लोग हैं उनके खिलाफ जो जो जहर उगला है उनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ये कल की लोकसभा के निवडणूक के अंदर इनको घर पे बिठाने का और इनको बड़े मार्जिन से हराने का वक्त आ चुका है। साथ ही साथ हमने देखा किसान आंदोलन के अंदर किस बर्बरता से किसानों को मारा गया और उनको खत्म किया गया और उनका कत्लेआम किया गया। साथ ही साथ ट्रक आंदोलन कैसे कैसे खतरनाक उन्होंने कानून बनाए। साथ ही साथ हमने देखा कि जो बलात्कारी ब्रजभूषण था, हमारे एथलीट बहनों के ऊपर जिन्होंने यौन उत्पीड़न किया था, उनका बेटा भी निवडणूक लड़ रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे परसों के निवडणूक जिसके प्रचार के वास्ते खुद नरेंद्र मोदी गए थे, उसका हाथ ऊपर करके कहा था कि इसको निवड़ के दो, वो रेवन्ना। अगर रेवन्ना की जगह रहमान होता तो पूरा हिंदुस्तान इन्होंने सिर पे लिए होते, मगर वो रेवन्ना था तो किसी ने कुछ नहीं बोला। हजारों लड़कियों का बलात्कार किया और 2703,000 वीडियोज उनके बनेले हैं और वो फरार है। ऐसे बलात्कारियों की मदद करने वाले और ऐसे बलात्कारी और क्रिमिनल खास तौर पे खुसूसी तौर पे जो भ्रष्टाचारी है, जितने भी लोग भ्रष्टाचार करके भाजपा में गए उन सबको उन्होंने क्लीन चिट देकर उनको ओहदे दिए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पूरे भारत के जिम्मेदार शहरियों का कर्तव्य और जवाबदारी है कि उनको ये आने वाले निवडणूक में हराना मांगता, उनके उम्मीदवार को गिराना तुम्हारी हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदारी है। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा कि मस्जिदों के भोंगे के ऊपर उन्होंने कैसे कैसे जहर उगले और मस्जिदों के भोंगे नीचे उतारने की कोशिश की। अरे कानून है 55 डेसिबल का, कितने जगह कितने लोग और कई कार्यक्रम के अंदर 55 डेसिबल का भंग किया जाता है, लेकिन उनको अजान कान में खटकती है। साथ ही साथ देखा होगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल में डाल दिया गया। एक खासदार बोलता है कि हम दाढ़ी जलाएंगे और मुसलमान दाढ़ी हम बोले तो रखने का, हम बोले तो नहीं रखने का, हम ठहराएंगे। अरे तेरे बाप का राज है क्या? या संविधान का राज है, कानून का राज है? सेक्शन 25 ने हमारे को अधिकार दिया है, संविधान ने हमारे को अधिकार दिया है दाढ़ी रखने का, टोपी पहनने का, इस्लामिक लिबास पहनने का, हर एक अधिकार हमारे को संविधान ने दिया है। हमने क्या खाना क्या नहीं खाना ये भी अधिकार हमको संविधान ने दिया है। ये लोग ये गलत बयानी करने वाले को डांटते नहीं है, इसका मतलब इनका पूरा पूरा प्रोत्साहन इनको है। ऐसे लोगों को उनकी जगह दिखाने का वक्त आ चुका है। साथ ही साथ पूरे उम्मत मुस्लिमा की ये नैतिक जवाबदारी है कि अपने घरों के जितने भी लोग हैं वो सबको समझाओ, उनको बोलो, इनके खिलाफ मतदान करने को बोलो, इनके अलायंस के सामने जो अलायंस है उसको हराने का पूरा पूरा प्रोग्राम पूरे उनको समझाओ, उनका चिन्ह क्या है वो समझाओ,
और जिन्होंने जिन्होंने जातिवाद करे उन सबको घर पे बिठाने का वक्त आ चुका है। और पूरा 100% मतदान करने का काम उम्मत मुस्लिमा के लोगों ने करना चाहिए। जहां जहां निवडणुका है, जहां जहां मतदान है, घरों के जो मेन जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने सब ने जाके कौन सा चिन्ह है, कौन से चिन्ह पे मतदान करने का है, वीवीपैट का पूरा बैलेट देखो पूरा, और उसके बाद पूरा मतदान करके मुतमईन होकर वहां से आओ। और जो भी बूथ के ऊपर मुसलमानों को तकलीफ हो रहेंगी, मेरा नंबर तमाम लोगों के पास है। कोई माई का लाल उम्मत मुस्लिमा को मतदान देने से रोक नहीं सकता। किसी ने भी अगर वहां रोकने की कोशिश करी, किसी ने भी दादागिरी करने की कोशिश करी, मेरा नंबर 9822786069 है। इमीडिएट फोन करना, वहां के बूथ ऑफिसर को फोन करना, वहां के तहसीलदार को फोन करना, वहां के डिप्टी कलेक्टर को फोन करना, वहां के कलेक्टर को फोन करना और अपने मतों का अधिकार और पूरा पूरा अधिकार देना, अधिकार बजाना, ये हर एक उम्मत मुस्लिमा की नैतिक जवाबदारी है। और आने वाले कल के इलेक्शन के अंदर तमाम मुसलमानों को मेरी फिर से एक बार अपील है कि उन्होंने जो जो जातीयवादी फिरका परस्त लोग जो है, जो हिंदुस्तान में भारत के आईन को धक्का लगाने का, हिंदुस्तान के संविधान को धक्का लगाने का जिन्होंने कोशिश करे है, उनको उनकी जगह दिखाने का और उनको इलेक्शन में हराने का एक सुनहरा मौका आया है। भाइयों याद रखो, ये इलेक्शन में अगर वो जीतते हैं तो हो सकता है कि ये इलेक्शन आखिरी हो। उनके मनसूबे बहुत खतरनाक है, ये मनसूबे पहचानने का वक्त है और इन सबको घर पे, जातिवादियों को घर पे बिठाने का एक सुनहरा मौका आपको मिला है। और संविधान ने तुम्हारे को मतदान का अधिकार दिया है, वही अधिकार एक मत का, जो पंतप्रधान को भी एक मत का अधिकार है, वही एक गरीब इंसान को भी एक मत का अधिकार है। ये समानता हमारे को संविधान ने दी है और ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। सभी लोगों से, सभी भारतीयों से मेरी गुजारिश है कि जो जो लोगों ने भारत का अमन चैन भंग किया है उनको घर पे बिठाना तुम्हारा, हमारा जो जिम्मेदार नागरिक है उनका कर्तव्य है। साथ ही साथ मेरी तमाम भारत के हिंदू मुसलमानों से अपील है कि वो अमन शांति से ये भारत में रहे। ये भारत जो है विविधता में एकता है और ये भारत की यही खूबसूरती है और यही खूबसूरती बरकरार रहनी चाहिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने मुसलमानों को मदद की है, उन नेताओं को उसका फल, उसकी मदद करके हम वापस लौटाएंगे। और ये हमारे प्लेटफॉर्म से हमारा वादा है उनसे, जिन जिन लोगों ने मुसलमानों को मदद की है उनकी पूरी पूरी मदद की जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। कुदसियल असल है, रिफत पे गुजर रखती है, खाक से उठती है, गर्दू पे गुजर रखती है। इश्क था फितना करो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा। अक्ल है तेरी सिफर, इश्क है शमशीर तेरी, तेरे दरखेज खिलाफत जहांगीर तेरी। मासी अल्लाह के हर आग से तकदीर तेरी, तू मुसलमान है ये तकदीर से तकदीर तेरी। भाई की मोहम्मद से वफा, की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज क्या है लौह कलम तेरे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।